फरवरी में ना अपना अनिष्ट नहीं करना चाहिए कहीं जाकर, जी। खासकर तांत्रिक के पास कभी नहीं जाना चाहिए जल्दी। आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन सर आपका। सर, संतान एक ऐसी चीज़ है सर जो सबको चाहिए संसार में, लेकिन जिन लोगों को संतान नहीं हो रहा है सर, तो कुंडली के आधार पर या फिर किसी भी तरह से क्या करें कि उन्हें संतान प्राप्ति हो? देखिए, संतान का सबसे अच्छा प्लैनेट होता है बृहस्पति। संतान विलम्ब का प्लैनेट होता है। अगर संतान विलम्ब से हो रहा है तो उसका प्रभाव केतु भी करता है और शनि भी करता है। तो ये तो देखने की चीज़ है, कुंडली पत्रिका देखने की चीज़ है। देखिए, प्रश्नकर्ता लोग करते हैं कि संतान का योग है कि नहीं मेरा। तो एक योग होना, आप तो बोल दिए योग है कि नहीं। योग मतलब होता है, योग का मतलब है दो चीज़ का जोड़, योग होना, जी। उसको योग कहते हैं। तो योग का मतलब हो गया कि या तो प्रकृति से आपका संबंध है, आप दोनों का, आप हस्बैंड वाइफ का प्रकृति से संबंध है, प्रकृति आपसे संबंधित रखती है। क्योंकि बिना योग का, या तो ग्रह गोचर, मैंने कुंडली में दो ग्रह का ही योग जब होता है तभी वो संतान का सूचक होता है। ठीक है, कुंडली में योग है, लोग बताते हैं, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, उसको देख के बताया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अच्छा। हाँ, तो अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है कि क्या होगा। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर सच्चे संत के पास जाते हैं या सच्चे जानकार के पास जाते हैं, अगर वो बता दिए तो देखिए, संतान बताएं, वो अगर बता रहे हैं कि संतान होगा नहीं होगा, कैसा होगा, कब तक होगा, ये तो उनकी शक्ति पर निर्भर करता है, उनके ज्ञान पर निर्भर करता है। मैंने अपना देखा है, अपने एस्ट्रोलॉजी का इतने सालों का अनुभव में देखा है। लोग जब पूछते हैं कि संतान क्या होगा कि नहीं हो, क्या होगा, तो हम जब देखते हैं तो देखिए, संतान होना और संतान का योग होना, संतान का सुख होना, दोनों अंतर है। है ना जी। संतान होना, संतान का सुख होना, ये दोनों चीज़ अलग है। बिल्कुल। तो इस पे हम बताएंगे कि संतान होना, संतान का सुख होना क्या चीज़ होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आपको संतान का सुख नहीं है, अगर अच्छे लोग अगर देख के बता रहे योग नहीं कुंडली में, तब लाख प्रयत्न कर ले, नहीं होगा। अगर संतान का सुख है तो थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन होगा जरूर। अच्छा। हाँ, संतान का योग अगर है तो, और संतान सुख का योग है, दोनों में अंतर है, तो जरूर होगा। है ना। अब एक कहानी आती है, एक रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ गए हैं, मारवाड़ी सेठ गया, उनको संतान नहीं होती थी। बहुत साल बहुत चीज़ करा है, आयुर्वेदिक जितना था अपने शक्ति से, वो उन्होंने जो युक्ति लगाई, जो उपाय किए, सब लगाए, बट नहीं हुआ। तब नाम सुना कि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस से, जो माँ के भक्त हैं, वो चाहेंगे तो, किसी ने बोला कि वो चाहेंगे तो आपको संतान हो जाएगी। तो वो लोग गए, रामकृष्ण परमहंस से मिले, बैठाया, बात किया, पूछे क्या तकलीफ़ है, क्या है, क्या जानना चाहते हो। वो तो ये नहीं बोलते थे, लेकिन उनके सानिध्य में जाते के साथ वो रोने लगा कि प्रभु, मुझे इतना साल शादी को हो गया पर संतान नहीं है, आप आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। वो तो माँ के भक्त थे। उन्होंने थोड़ा देर सोचा, ध्यान किया, वो बोला कि आपको संतान का योग नहीं है। अब इसी से देखिए, संतान सुख का कहानी निकलता है। संतान का योग नहीं है आप। तो बोला कि आप तो इतने बड़े माँ के भक्त हैं, आप क्यों ऐसा बोला, आप तो बोल देंगे, आशीर्वाद देंगे तो हो जाएगा। तुम्हारा तो योग ही नहीं है, सो कैसे हो जाएगा, जाओ, तुम्हारा नहीं। तो भला उनको खराब लगा व्यापारी को, तो भला बुरा बोल के वो आ गया। किसी ने बोला कि ठीक है, वो नहीं है तो चले जाओ फलना जगह, वहाँ बहुत तांत्रिक हैं, वो तुम्हारा उपाय कर देंगे। वो गया वहाँ, तांत्रिक को बताया था, तो बोला हो जाएगा तुम्हारा।
कर देंगे। अच्छा। गया, तांत्रिक कर दिया, बच्चा हुआ, बहुत खुश हो गया, तांत्रिक को जो देना था दे दिया। वो खुशी खुशी आया, मतलब अपना गुमान में आया कि रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि नहीं होगा। कैसे संत हैं, माँ के भक्त कहलाते हैं, बोलते हैं माँ के भक्त हैं, वो तो बोले कि नहीं होगा, मेरा तो हो गया। गए लेकर, तब रामकृष्ण परमहंस देखे तो हंसने लगे। ठीक है, अरे प्रभु आप हंस रहे हैं। बोले कि हंसने के बाद दुखी हो गए फिर। जी। तो बोले कि आप दुखी हो गए, हंसे भी दुखी हो गए। बोले हंसे इसलिए क्योंकि चलो तुम्हारा जो इच्छाएं थी पूर्ण हुई, दुखी इस बात की हुई तुमने में बलपूर्वक तुमने पुत्र का संतान प्राप्त की, ये तुम्हारा सुख है। तो ये वो कैसे आप बोल रहे हैं? तुम तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक क्या करता है, इसलिए हम हमेशा मना करते हैं कि किसी हड़बड़ी में ना अपना अनिष्ट नहीं करना चाहिए कहीं जाकर। जी। खासकर तांत्रिक के पास कभी नहीं जाना चाहिए जल्दी। लोग आजकल सब ज़्यादा करते हैं, तांत्रिक मजार ये सब लोग जाते हैं, एकदम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपको देगा, कुछ होगा जो आपकी इच्छा है, लेकिन आपका दुर्गति होना तय है जो कराता है। अच्छा। अगर हम ही चले गए तांत्रिक के पास कि भाई अब मेरा उपाय कर दीजिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो होगा, लेकिन मेरा दुर्गति होगा, वो निश्चित इसी जन्म में होगा, अंत तक होगा, लेकिन होगा दुर्गति जरूर। और उसका जो भगवान के लेखनी में उसका कोई क्षम्य नहीं है, उसका कोई माफ़ी नहीं है, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो करते भी हैं ना तांत्रिक, वो सब उनका भी वही अवगति होती है, क्योंकि वो सात्विक चीज़ नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कोई पावर दे दिया जाए तो आप उसका सदुपयोग कीजिए, जन कल्याण कीजिए, सृष्टि का में जो हित है वो काम कीजिए, ये ना कि सृष्टि के विरुद्ध काम कीजिए, अपने स्वार्थ में काम कीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि तुमने बलपूर्वक अपना संतान प्राप्त किया तांत्रिक के द्वारा। तांत्रिक ने किसी के संतान, व्यक्ति के संतान को छीनकर तुम्हारे इच्छा पूर्ति की है। ये क्षण भर के लिए है, ये क्षण भर का तुम्हारा सुख है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारा संतान सुख नहीं है, योग नहीं है तुम्हारा। संतान तो सुख है, हुआ तुम्हारा सुख, संतान की प्राप्ति हुई, सुख हुआ, बट वो योग नहीं है तुम्हारा, तुम इससे संतुष्ट नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़का मर गया उनका। तो इससे ये होता है कि आज इंसान लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरा संतान नहीं हुआ, चले जाते हैं, तो बहुत कुछ क्रिया करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो वो संतान योग नहीं है, संतान सुख है। जी। जो टेक्नोलॉजी अभी आए हुए हैं, IVF जो आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ आए हैं, वो संतान सुख देख सकते हैं, लेकिन संतान योग नहीं होगा। वो योग नहीं था आपको, लेकिन सुख देने वाले वो आर्टिफिशियल आपका वो कर रहे हैं। मैं किसी से, वो भी एक तंत्र है ना। तांत्रिक क्या होता है? तंत्र विद्या। तंत्र क्या होता है? आपका देखिए, तंत्र मंत्र यंत्र, यंत्र मशीन हो गया, तंत्र मतलब तंत्रिकाओं के द्वारा। तो आप जो आर्टिफिशियल जो आपका आपका भ्रूण जो बनाया जा रहा है, वो ये यंत्र है, तंत्र है वो, है ना। यंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा, यंत्र के द्वारा वो चीज़ बनाया जा रहा है। वो ज़्यादा दिन देखिएगा, जो इस तरह का होगा वो जो नॉर्मल संतान के जो है उस तरह का वो उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो थोड़ा विचित्र होगा, अलग होगा। देखिएगा, मैंने अलग उसका देखिए। हाँ, जो नॉर्मल होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, भावनाएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल। वो फोर्सफुली आपको लाया जा रहा है वहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन संतान सुख है, किसी को तो आप होने से मतलब है, चाहे आप जैसे आराम से मिल जाए या फोर्सफुली मिल जाए, लेकिन चाहिए। तो ये संतान सुख का ये है। तो मेरे पास जब पत्री आती है तो मैं देखता हूँ, तो यही मुझे लगता है कि हम तो बोलते हैं क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा योग है, तो आपका हाँ ये है कि उसमें एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम में आपका संतान हो गया तो संतान योग है आपको, नहीं तो फिर होगा।
तो बहुत सारे लोग गोद भी ले लेते हैं, वो भी संतान सुख है। बिल्कुल सर। है ना, तो ये है, तो गलत चीज़ नहीं करना चाहिए किसी के साथ ये चीज़ में। तो भगवान के पास आप जाएं, भगवान आपको हर तरह से मदद करेंगे, कहीं ना कहीं उपाय बना देंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इंसान को गलत चीज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। संतान सुख और संतान योग को लेकर बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाई है सर आज आपने, शायद ही किसी को पता होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी कुंडली से जुड़ा या किसी भी तरह का सवाल हो तो हमें कमेंट करें। सर आपके हर सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद।